छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए सोमवार को वोटिंग संपन्न हो गई। इसी के साथ प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय 1345 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। बता दें कि 370 वार्डों में चुनाव के लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 4 नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरोदा और रिसाली में 809 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसी तरह 5 नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगगढ़ और 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, कोटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और मारो में कुल 536 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इन जगहों पर मतदान के लिए 12,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी समेत तमाम सुरक्षाओं के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवा लिया गया। अब उम्मीदवारों की असली परीक्षा की घड़ी है। टेबल पर इतने सारे हथियार पड़े हैं कि गिनना मुश्किल हो रहा है। हथियारों का ये जखीरा किसी खतरनाक इरादे से तैयार किया गया था, जो अब इंदौर पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने 55 देसी पिस्टल और कारतूस जब्त किए हैं। साथ में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें हथियार बनाने वाले और खपाने वाले दोनों शामिल हैं। पंचायत चुनाव के माहौल में ये इंदौर पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि पूछताछ में हुए खुलासे चौंकाने वाले हैं। आरोपियों ने कबूल किया है कि इन हथियारों की सप्लाई खासकर उन जगहों पर होने वाली थी जहां पंचायत चुनाव थे। दरअसल क्राइम ब्रांच के मुखबिरों से खबर मिली थी कि खास इलाके में हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने दबिश देकर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया तो हैरान रह गई। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर कुछ और अहम सुराग तलाशने में जुटी है, ताकि सूबे में फैले इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सके। ग्वालियर में पंचायत चुनाव में अवैध शराब खपाने के लिए चलाई जा रही एक अवैध फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई में 2 आरोपियों को दबोचा गया। साथ ही फैक्ट्री से 10 से 12 लाख रुपए कीमत की लगभग 200 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब बनाने के तमाम सामान भी बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यहां अवैध शराब फार्म हाउस के मालिक बंटी के कहने पर पंचायत चुनाव में खपाने के लिए तैयार की जा रही थी। आरोपी बंटी छापे की सूचना मिलते ही वहां से फरार हो गया। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। सागर जिले के मौलथौन थाना क्षेत्र के ग्राम भिलैया से एक दुखद तस्वीर सामने आई। यहाँ खेत में मां और उसके 9 साल के बेटे की करंट लगने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय आहिल खेत में बने कुएं के पास खेल रहा था। खेलते खेलते बालक अचानक ही बिजली के तार के संपर्क में आ गया और जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर माँ उसे बचाने के लिए दौड़ी तो वो भी करंट की चपेट में आ गई। आसपास वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई है। कवर्धा में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 50 एकड़ से ज्यादा के गन्ने की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। ये और भी बढ़ सकता है क्योंकि आग बुझाने के लिए कोई साधन नहीं। खेत के बीच में फायर ब्रिगेड का वाहन पहुंच नहीं पाया। ट्यूबवेल से पाइप के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दूरी ज्यादा और गन्ने के रकबे की अधिकता के चलते आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। सिवनी के
पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघ को जंगली भैंसे से पंगा लेना महंगा पड़ गया। दरअसल रविवार शाम सफारी के दौरान पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को खास नजारा देखने को मिला। जहां एक बाघ ने पहले भैंसे को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही झपटने के लिए बाघ भैंसे के पास पहुंचा तो उल्टा भैंसे ने ही बाघ पर हमला कर दिया। भैंसे को आक्रामक होता देख बाघ मौके से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर जल महोत्सव के दौरान इवेंट कंपनी सन डेजर्ट की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। एक सप्ताह में दूसरी बार बोटिंग के दौरान हादसा हुआ। रविवार को भी सन डेजर्ट कंपनी द्वारा बोटिंग के दौरान तेज हवा में बोट पलट गई। गनीमत ये रही कि बोट पलटने के साथ ही दोनों पर्यटकों को गोताखोरों ने बचा लिया। पिछले सप्ताह बनाना राइडिंग के दौरान भी ऐसा ही हादसा हुआ था। एक सप्ताह में दूसरी बार इस तरह के हादसे के बाद पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर शहडोल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि ये शहडोल के सुहागपुर के ग्राम पंचायत बंडी के गीधा टोला का है। जहां सड़क नहीं होने पर बीमार ग्रामीण को खाट पर लेटाकर इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। खाट पर इलाज के लिए ले जा रहे ग्रामीणों का यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोगों की माने तो सड़क नहीं होने से गांव तक कोई भी वाहन नहीं पहुंच पाता, जिससे ग्रामीण इसी तरह खाट पर मरीज को लेटाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में लोकतंत्र के त्योहार की खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां चरोदा नगर निकाय चुनाव में एक दिव्यांग मतदाता अपनी गाड़ी के साथ मतदान करने पहुंचा। मतदान कर्मियों ने दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ट्राईसाइकिल लाने की इजाजत भी दी, जिसके बाद दिव्यांग मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है। आपके एक एक वोट से ही आपका लीडर चुना जाएगा। ड्रग्स माफिया के लिए गुजरात का समुद्र भारत में एंट्री का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। गुजरात के तट से इंडियन कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोनों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी बोट अल हुसैनी से करीब 77 किलोग्राम हेरोइन भारत लाई जा रही थी। इस पर भारतीय तट रक्षक दल और गुजरात एटीएस ने मिलकर ड्रग्स तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और पाकिस्तानी नाव के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े हैं। बीएसएफ की वर्दी में घोड़े पर बैठी बेटी, आगे पीछे लोगों का जुलूस और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती भीड़। गांव पिपलिया रसोड़ा में रहने वाली संध्या का चयन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में हुआ। 8 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर बेटी वर्दी में गांव लौटी तो परिवार समेत गांव वाले भावुक हो गए। लोगों ने बेटी की उपलब्धि पर जश्न मनाया। गाजे बाजे के साथ बेटी को घोड़े पर बैठाकर जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों के साथ संध्या ने भी जमकर डांस किया। मजदूर की बेटी संध्या का अप्रैल 2021 में बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद संध्या राजस्थान ट्रेनिंग के लिए चली गई।
ट्रेनिंग खत्म कर वर्दी में गांव लौटी संध्या का जोरदार स्वागत हुआ। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना टीआई राजेश दुबे का गांधीगिरी का वीडियो सामने आया है, जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले बाइक सवार परिवार के साथ उन्होंने गांधीगिरी का परिचय देते हुए उन्हें समझाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे परिवार के 5 सदस्य बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट बाइक से जा रहे थे। इन्हें देखते ही टीआई राजेश दुबे ने हाथ जोड़कर गांधीगिरी की। पहले तो परिवार इससे नाराज हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और फिर चालान भी कटवाया। जबलपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों की कपकपी छूटने लगी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ऐसे में सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन लोगों के लिए नगर निगम ने न तो अलाव का इंतजाम किया और न ही सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रहने वालों की किसी को फिक्र है। लेकिन शहर के कुछ समाजसेवी बढ़ती ठंड देखकर अपने घरों से बाहर निकले और इन लोगों को तलाश कर कंबल बांटे गए। समाजसेवियों ने कई जगह पर छोटे छोटे बच्चों के साथ रात काटते भी नजर आए, जिनके पास ना तो बिस्तर था और ना ही गर्म कपड़े। कंबल पाकर इन लोगों को काफी हद तक ठंड से राहत मिल जाएगी। म्यूजिक के साथ डांस की ये तस्वीरें होशंगाबाद के पचमढ़ी की हैं। लोग यहाँ ठिठुरती ठंड में खूब एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी तो लोग पचमढ़ी पहुँच गए, जहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया, जिससे पचमढ़ी के मैदानों में घास पर बर्फ जम गई। घर और वाहनों की छत पर भी बर्फ की परत जमी नजर आई। इसी सर्द मौसम को देखकर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से सैलानी पचमढ़ी पहुंचकर यहां की हसीन वादियों का मजा ले रहे हैं। बीती रात भी सैलानियों ने अलाव का मजा लिया और ठंड में जमकर मस्ती की। लेह में इस साल भी चिल्लई कलां से पहले ही ठंड ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें, लेह में तापमान -15 डिग्री से भी कम है। हाल ये है कि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फबारी की वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल पानी का इंतजाम करने में हो रही है, क्योंकि ठंड की वजह से पानी हर जगह बर्फ में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोग लेह में पड़ रही ठंड से परेशान जरूर है, लेकिन ये मौसम आइस हॉकी और दूसरे विंटर गेम्स के खिलाड़ियों के लिए नेमतें लेकर आया है। इन दिनों यहाँ आइस रिंक पर आइस हॉकी और स्केटिंग के खिलाड़ी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इतना नहीं है, लेकिन अगर बर्फ गिरेगा तो यहाँ -28 से 32 तक चला जाता है। उस सूरत में हमारे यहाँ लोगों के लिए केरोसिन ऑयल का बंदोबस्त इतना नहीं है जो पहले होता था। आजकल यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी -15 है, तो कल 2 दिन पहले -21 तक भी टेम्परेचर गया था। अभी कहते हैं कि 21 दिसंबर के बाद ज़्यादा ठंड होगा। महाराष्ट्र के नागपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार के चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से कार रिवर्स में दौड़ा दी।
जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा गया कि कार के ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करने के चक्कर में 3 लोगों को रौंद लिया। ये देख वहां चीख पुकार मच गई। इससे पहले वो ड्राइवर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता दिखा, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कार बेकाबू हो गई। इसके बाद वहाँ एक मेज पर बैठे 3 लोगों की तरफ तेजी से बढ़ गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही गाड़ी उनमें से 2 लोगों के ऊपर से गुजरती हुई पीछे की तरफ जाती रही। हादसे के बाद वहां धूल का गुबार उठने लगा और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। इसी बीच कार का ड्राइवर गाड़ी से उतरा और घायल पड़े लोगों को किसी तरह उठाता नजर आया। हम सब जानते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नागपुर में ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स गियर मिलाकर पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर काबू पाता इससे पहले ही उसने गाड़ी को रफ्तार पकड़ा दी, जिससे उसका संतुलन गाड़ी पर नहीं रहा और उसने 3 लोगों को कुचल दिया। हसीन वादियों के बीच बर्फ की सफेद चादर पर स्कीइंग का अपना ही मजा है और यही मजा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सैकड़ों पर्यटकों ने इन दिनों डेरा डाल रखा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आइस स्केटिंग की सुविधा है। यहाँ पेशेवर और शौकिया दोनों तरीके से स्केटिंग कर सकते हैं। गुलमर्ग में कई स्कीइंग संस्थान हैं जो आइस स्केटिंग सिखाते हैं। आइस स्केटिंग के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर और जनवरी है, क्योंकि इस समय बर्फबारी होती है। यहाँ आकर स्केटिंग करने वाले लोग बेहद खुश हैं और कह रहे हैं धरती के इस स्वर्ग में कम से कम सबको एक बार आना जरूर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का वेदर ही बहुत अच्छा है और हम कश्मीर जाना ही जाता है बर्फ़ के लिए, यहाँ की हसीन वादियों के लिए। तो हम दिल्ली से आए हैं और मेरा तो यहाँ 3rd या 4th टाइम है गुलमर्ग में। इतनी ज़्यादा बर्फ फर्स्ट टाइम देखी है तो मैं बहुत खुश हूँ। मज़ा आ रहा है स्नो में। तो आपने दोस्त फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और यहाँ पे ज़रूर आइएगा क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप गुलमर्ग में स्की कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करेंगे कि यहाँ ज़रूर आए। जन्नते जम्मू कश्मीर में हर मौसम के स्वागत की अनोखी परंपरा है और उसी परंपरा के तहत सबसे ठंडे 40 दिनों के लिए चिल्लाई कला के स्वागत के लिए श्रीनगर में इस नाट्य फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यानी 21 दिसंबर से चिल्लाई कला के रूप में जाने वाला सबसे ठंडा 40 दिन की शुरुआत हो रही है। चिल्लाई कला 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि चिल्लाई कला सर्दियों का सबसे कठोर हिस्सा है। चिल्लाई कला के दौरान आम जनजीवन पर ठंड का व्यापक असर नजर आता है, लेकिन खास बात यह है कि उससे पहले उसके स्वागत के लिए यहाँ के लोग खूब मनोरंजन करते हैं। हरुद भी मनाते हैं और चिल्लाई कलान भी मनाते हैं। हर मौसम में कश्मीर का आर्टिस्ट तैयार है अपने अवाम से जुड़ने के लिए। चाहती हूँ कि हर बार जैसे स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग को हम वेलकम करें, सर्दियों को वेलकम करें, समर को वेलकम करें। मैं तो चाहती हूँ चारों सीजन्स को वेलकम करें, बिकॉज ये जो हमारा कश्मीर है, इट इज़ ऑल वेदर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस। कड़कड़ाती ठंड के बीच अद्भुत और अद्वितीय ये रंग होली के हैं, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के हल्द्वानी में हो चुकी है। पूरे देश में होली का रंग भले ही फाल्गुन मास में चढ़ता हो, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में अभी से होली के रंग दिखने लगे, वो भी सुरों में सजी होली। पौष महीने के पहले रविवार से उत्तराखंड में होली गायन शुरू हो चुका है। हल्द्वानी के हिमालयन संगीत शोध संस्थान में इस 200 साल से ज्यादा पुरानी अनूठी होली के सुर सजने लगे हैं। सामूहिकता के साथ साथ इसको एक शास्त्रीय रूप से प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है। होली के इन सुरीले सुरों और पहाड़ का संबंध चंद राजवंशियों के दौर का है। इतिहास के पन्नों में राजा कल्याण चंद के दरबार में इस होली गायन के प्रमाण मिलते हैं। ये अभी हम होलियां शुरू हो गई हैं, तो हमें उत्तराखंड और कुमाऊं दोनों की होलियां जानने को मिल रही हैं। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उत्तराखंड की होलियों पे बहुत गर्व है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इन होलियों को सीखकर। आपको बता दें, पहाड़ों में होली की ये सुर फाल्गुन मास तक सुनाई देंगे। विश्व शांति, सबका कल्याण और संक्रमण काल में सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए इस खास यज्ञ का आयोजन किया गया है। जम्मू के महागणेश स्थापन शारदा मंदिर में इस यज्ञ का आयोजन कुलगाम जिले के रहने वाले लोगों की ओर से किया गया। खास बात यह है कि ये यज्ञ काशी से आए बाव महाराज की देखरेख में आयोजित किया गया। बताया जा रहा है पिछले 32 साल से इस यज्ञ का आयोजन जम्मू में हर साल हो रहा है। उससे पहले हर साल किए जाने वाले यज्ञ का आयोजन कुलगाम में होता था, लेकिन पलायन के बाद इसका आयोजन जम्मू में कुलगाम के लोगों ने करना शुरू कर दिया था।
ये हवन जो है पहले हम कश्मीर में करते थे बिफोर माइग्रेशन, तो उसके बाद हमने ये पिछले 3-4 साल से यहाँ शुरू किया। काशी बाबा महाराज हमारे वहाँ पे गाँव में आते थे तो वो ये हवन करते थे। तो ये पूरे देश विश्व के कल्याण के लिए है और हमारी ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें हेल्प करना चाहिए, हम ये कश्मीर में भी ये हवन करेंगे।